इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला मत समझिए। आई एम भरत सहानी। आज हम लोग पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज देखेंगे और ऐसे एक्सरसाइज को देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो हार्डर देन हार्डेस्ट होता है, मतलब हार्डेस्ट होता है, ऐसे हम देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर जाएंगे। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही जाता हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लिखा है लाल कलर से, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। दरअसल ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हम लोग अभी आगे और पढ़ते जाएंगे। आप देखिए मेरे हर वीडियोज़ को मैंने गा के आपको सुनाया, समझा के आपको सुनाया, और ज़रूरत पड़ेगा तो किसी तरह से भी, चाहे जैसे आपको याद हो, मैं करूँगा। तो ये एक्सरसाइज जो हमने लिया है, अगर ये एक्सरसाइज आपको आ रहे हैं, जितना एग्जाम्पल्स है अगर आपको आ रहे हैं तो मान के चलिए फिर पैसिव वॉइस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आध बार देखते रहिए, लेकिन नौकरी पक्की हो जाएगी क्योंकि आप पैसिव वॉइस इतना बेहतर जानते हैं तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जानते होंगे और ग्रामर भी जानते होंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। He asked me to finish the work in time। उसने मुझसे समय पर काम करने के लिए, समय पर काम समाप्त करने के लिए कहा। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं और आपने नॉलेज लिया है, आपका ग्रामर सही है, तो आप पाएंगे कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट है। और जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है तो फिर उसका जो पैसिव होता है कैसे होता है आप बताइए। इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिया है, सॉरी ए बी सी डी 4 आंसर दिया है और इन चारों आंसर में आपको चूज करना है कब, जब आप कंपटीशन में बैठे हैं तब। अब देखिए, आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। He asked me that I should finish। I was asked to finish the work in time। I was asked to finish the work in time by him। पैसिव वॉइस में तो आप जानते हैं बाई लगाना जरूरी होता है ना, बाई लगाना जरूरी होता है, तो इसमें भी बाई लगाना जरूरी हो जाएगा। तो क्या इसको पक्का समझा जाए? बताइए, अंदाजा लगाइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसे देखना है। कैसे देखना है? जब कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनाने पर हमें केवल और केवल रिपोर्टिंग स्पीच को ही बदलना पड़ता है पैसिव वॉइस में। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहता है? या आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, यानी कि मुझसे पूछा गया, यानी कि मुझसे पूछा गया। मी पहले आएगा तो आई हो जाएगा, तो ये सही हो सकता है, ये गलत है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो फिर एक गलत निकला, 3 सही है। अब देखिए, ही आस्क्ड मी पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में पैसिव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ वाज लगा होना चाहिए। तो आई वाज आस्क्ड ये भी है, आई वाज आस्क्ड ये भी है, आई वाज आस्क्ड ये भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आई वाज आस्क्ड के बाद टू कहाँ पर है। तो आई वाज आस्क्ड के बाद यहाँ दैट हो गया, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बना नहीं रहे हैं तो कंजक्शन को हम चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत निकला। आई वाज आस्क्ड टू फिनिश। अब इसके बाद ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसके बाद यह रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्यों बदलेंगे भाई? जब पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा केवल और केवल हम रिपोर्टिंग स्पीच को ही बदल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम टच ही नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको हम छू नहीं सकते तो फिर यहाँ दैट हम कैसे लगा सकते हैं, या यहाँ भी दैट लगा हुआ, हम कैसे दैट लगा सकते हैं? फिर टू ही लगाना पड़ेगा। तो टू फिनिश द वर्क इन टाइम ये ठीक है, क्योंकि इसको हम छुएंगे नहीं तो यह सेंटेंस ज्यों का
त्यों वही रहेगा, या बाईहीन करके गलत हो जाएगा। अब देखिए ये भी गलत हो गया, ये सही निकला, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आप इसको ऐसे जानिए कि जब भी हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं और वह सेंटेंस इनडायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में केवल रिपोर्टिंग स्पीच को ही बदला जाता है। दूसरा देखिए, क्विनाइन टेस्ट्स बिटर, क्विनाइन कड़वा होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब क्विनाइन इज का प्रयोग, क्विनाइन इज का प्रयोग, और ये तो गलत हो गया क्योंकि इज का प्रयोग दिया नहीं है, नहीं दिया है, इज का प्रयोग यहाँ दिया है, तो तीनों में इज का प्रयोग दिया है। चलिए अब फिर ध्यान देते हैं कि बाई का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बाई के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाई का प्रयोग कहीं दिया भी नहीं है। तो इस तरह के तीनों सही, चारों के चारों सही लग रहे हैं। अब देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो जब कोई सेंटेंस ऐसा मिले जिसका वर्ब एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किया जाए, एडजेक्टिव के द्वारा जाना जाए, या ये कहिए कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए, ऐसे का जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है हमेशा व्हेन का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो अगर एग्जाम में कहीं आता है, कंपटीशन में ही कहीं आता है, तो व्हेन का प्रयोग करके आप इसे सही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसे होता है, तो एक आध एग्जाम्पल हम लोग और इस तरह के देख लेते हैं जिसमें वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस है, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। एमडी टोल्ड अस, अगर आप पाएंगे तो अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, तो उसमें मैंने बताया कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा केवल उसी का पैसिव बनाते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन से पहले प्रीपोजिशन या अबाउट कंजक्शन का भी काम करता है। तो जो कंजक्शन के थ्रू दो सेंटेंस जुड़े रहते हैं, तो जो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है केवल उसी का हम पैसिव बनाएंगे। द एमडी टोल्ड अस, एमडी ने हमें बताया, और बाकी जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है इसको हम बाद में लिख देंगे। द एमडी टोल्ड अस को हम पहले लाएंगे, तो जब आप पैसिव बनाते हैं तो अस को पहले लाएंगे तो हो जाएगा वी। अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, तो वी वेयर टोल्ड, वी वेयर टोल्ड। अब यहाँ जरूरी नहीं है, वी वेयर टोल्ड, और जब रिपोर्टिंग स्पीच का पैसिव बनाया जाता है तो ऐसे में जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वी वेयर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, यही चीज़ हम लोग जो दूसरा देख रहे थे, लेमन टेस्ट सॉर, यानी कि नींबू खट्टा होता है, यानी कि नींबू खट्टा होता है। कब? जब टेस्ट किया जाता है। तो कब? जब टेस्ट किया जाता है। कब? जब टेस्ट किया जाता है। व्हेन का प्रयोग हम करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा लेमन इज सॉर। कब? व्हेन। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसलिए हम व्हेन के बाद जो सेंटेंस लिखेंगे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखेंगे। व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। दूसरा देखिए, ताजमहल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर दिखता है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा ताजमहल, ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जा रहा है।
ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन व्हेन ताजमहल बहुत सुंदर होता है कब? व्हेन इट इज टेस्टेड, जब यह चखा जाता है, जब यह चखा जाता है। नहीं, वास्तव में ताजमहल बहुत सुंदर होता है कब? बहुत सुंदर दिखता है कब? बहुत सुंदर लगता है कब? जब यह देखा जाता है। व्हेन इट इज लुक्ड, व्हेन इट इज लुक्ड। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वर्ब एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किया जाए या कोई भी वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब इन सेंटेंसेजों को देखिए। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ है? तो ध्यान दीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड है तो ऑलरेडी मेन वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे नॉट होता है, ऑलवेज होता है, नेवर होता है, ईवर होता है, ओकेजनली, ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो मेन वर्ब के पहले लगाया जाता है। तो मेन वर्ब मिला इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म्ड के बाद जो मिला वह हुआ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिज कैबिनेट, हिज कैबिनेट। अब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और यहाँ आपने देखा हैड का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव हम बनाते हैं तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया है। जैसे नॉट का यूज होता है, तो जब आप नॉट लगाते हैं और हैड बीन के साथ जब नॉट लगाते हैं तो हैड नॉट बीन का यूज करते हैं। तो उसी तरह से हैड ऑलरेडी बीन, अब उसके बाद हो जाएगा इन्फॉर्म्ड, और यहाँ जो है बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्स को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अबाउट हिज डिसीजन बाई द मिनिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सोनाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी। सोनाली दिया द बेगर भिखारी को एन ओल्ड साड़ी। सोनाली ने भिखारी को एक पुराना साड़ी दिया। अब ऐसे में जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे ध्यान दें। अब देखिए, गेव द बेगर, इस सेंटेंस में मैंने कहा कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, 100% सही है। द बेगर ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यह वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहता है तो हम क्या कहते हैं, तब ऑब्जेक्ट मिलता है। हम क्या कहेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर इंट्रांजिटिव रहेगा तो क्या कहने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब सोनाली ने दिया, हम कहेंगे क्या दिया, तो एक भिखारी दिया कि एक साड़ी दिया। तो पता चला कि एक साड़ी दिया, तो एक साड़ी दिया, यह ऑब्जेक्ट मिला, तो हो जाएगा एन ओल्ड साड़ी। अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों वाज का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि साड़ी एक ही है। अगर साड़ी बहुत होती तो वेयर का प्रयोग कर देते। एन ओल्ड साड़ी वाज, अब गिव का थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन। एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन द बेगर, और उसके बाद हो जाएगा बाई सोनाली। ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉज शॉक्ड बाई द लेटर। मैं लेटर के द्वारा अचंभित हो गया।
क्योंकि इस तरह का अगर आप पैसिव पढ़े हैं तो शॉक जो होता है, शॉक के बाद बाई नहीं लगता है बल्कि ऐड का प्रयोग होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल जहाँ से मिला मुझे ऐसे ही मिला था, और वास्तव में यहाँ ध्यान देंगे तो आप इसको पैसिव नहीं बनाना है, क्योंकि यह पैसिव में है ही, इसको एक्टिव बनाना है। अब आप सोचेंगे कि क्यों पैसिव बनाते समय आपने एक्टिव दे दिया। जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उसमें ये तो कहेगा नहीं कि भाई हम एक्टिव से पैसिव ही पूछेंगे, हो सकता है पैसिव से एक्टिव भी पूछ दे। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि यह किस में दिया गया है। तो ये पता कैसे चलेगा कि पैसिव में है? जब भी वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो मान के चलिए वह पैसिव ही हो सकता है, एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वाज वेयर के साथ हमेशा वर्ब का इंग फॉर्म लगता है। चलिए तो हम इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो जब एक्टिव वॉइस आप बनाएंगे तो वही प्रक्रिया जो पैसिव वॉइस में करते हैं वही प्रक्रिया एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द लेटर, और पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, यानी कि शॉक्ड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो द लेटर शॉक्ड। अब उसके बाद यहाँ देखिए आई है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, द लेटर शॉक्ड मी। इस तरह से आपका एक्सरसाइज पैसिव वॉइस का ख़त्म हो गया। अगर आपको लगता है कि और एक्सरसाइज हमें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और एक्सरसाइज और एग्जांपल्स लेके आऊँगा जो एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स और भी परीक्षाओं में पूछता है। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।